Good morning, students. Today we will study about lesson number 4, class 6, sorting materials into groups. मतलब जो मटेरियल्स हैं मेरे पास ये टेबल पे बहुत सारे मटेरियल्स है, बीकर रखा हुआ है, इसकी बॉटल है, कुछ पेपर्स हैं, पेन है, पेंसिल्स हैं, शॉर्पनर्स हैं, इतना सारा सामान मेरा इस टेबल पे रखा हुआ है. ठीक है. अब मुझे इसको इस ग्रुप में से सॉर्ट आउट करना है. मतलब आपने मुझसे कहा है कि मैम आप वुड की चीज़ें एक साइड रख दीजिए और प्लास्टिक की अलग रख दीजिए, तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी. जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे वुल है, प्लास्टिक है, वुड है, पूरा एक जगह सारा ग्रुप में सामान रखा हुआ है. हाँ, अब हमें इसको सेपरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी सॉर्टिंग करने की, है ना? क्या ज़रूरत थी हमें सॉर्ट करने की? हम ग्रुप में सारी चीज़ों को मिक्स कर देते, तो वो तो हम इजीली अपने वर्क को डेली नहीं कर सकते. जैसे टॉयलेटरी का सामान अलग होता है, मॉर्निंग में हम उठते हैं, सुबह ब्रश वगैरह हमारे अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो टॉयलेट्स में रखे होते हैं, तो वो हमने सेपरेट किया, इजीली हमें अवेलेबल हो जाएंगे. उसके बाद फिर हम जब स्कूल आते हैं तो अपना बैग जमाते हैं, है ना? तो बैग में हम वाटर बॉटल अलग उसमें रखते हैं, टिफ़िन अलग उसमें रखते हैं, अपनी बुक्स अलग रखते हैं, कॉपीज़ अलग रखते हैं, जिससे कि हमें ईजी हो काम करने में. इसलिए हमें सॉर्ट मतलब छांटने की ज़रूरत पड़ी, चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत पड़ी. तो हम और इजीली कैसे कैसे चीज़ों को अलग कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ये हम इस लेसन में समझेंगे. अब देखो बेटा, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास भी टेस्ट ट्यूब है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ. ये टेस्ट ट्यूब है, ये किसकी बनी हुई है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये तो ग्लास की है, सबको पता है ग्लास की दिख रही है. इसका मतलब आपने इसका मटेरियल पहचाना. ठीक है, तो हम मटेरियल्स के बारे में भी इस लेसन में पढ़ेंगे. इसी टाइप से की है, चाबी है, और ये लोहे का स्पैचुला है मेरे पास. तो आपको समझ आ गया देखकर कि ये आयरन का बना हुआ है. ये भी एक मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल हुआ, ग्लास से डिफरेंट मटेरियल हुआ. तो इस टाइप से हम देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स का टेक्सचर अलग अलग होता है, उसके फीचर्स अलग अलग होते हैं. तो वो कैसे होते हैं ये हम समझेंगे. यहाँ पर आप देखो डायग्राम में, ये सपोज करो आपका अच्छा सा रूम है, वॉच लगी हुई है. अभी जो वॉच है इसके ऊपर ग्लास लगा होता है. आप बोलोगे मैम ये ग्लास का बना है, लेकिन इसका जो पूरा जो फ्रेम है ये वुड का बना हुआ है. इसी टाइप से लैंप लगा हुआ है, ऊपर प्लास्टिक कवर है, और नीचे की तरफ जो लैंप है वो किसका बना हुआ है? वो ग्लास मटेरियल का बना हुआ है. आपकी शेल्फ बनी हुई है, ये वुड की बनी हुई है, और इसके अंदर जो बुक्स है वो किसकी बनी है? पेपर की बनी हुई है. ठीक है, मेरे पास ये कार्डबोर्ड है, ये किसका बना है? ये भी पेपर का बना हुआ है, ये भी पेपर का बना हुआ है. तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी होती है. ये सिंपल सा हमने आपको एग्जांपल बताया. आपका यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, आपका जो टेबल है वो किसकी बनी होती है? नॉर्मली वुड की या प्लास्टिक की बनी होती है. ठीक है, आगे देखते हैं हम. यहाँ पर अब हमें पता होना चाहिए डिटेल में कि जो हमारा पेपर होता है वो किससे मिलके बना होता है? पेपर वुड से मिलके बना होता है. अब अगर हमें पता होगा कि भाई पेपर जो है हमारा वुड से मिलके बना होता है, मतलब उसको पेपर को बनाने के लिए हमें ट्री को कट करना होता है ना? तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्या मोरल चीज़ सीखेंगे कि जब हमें पता है कि हमारा जो पेपर है, हमारी जो नोटबुक है, जो हमारी कॉपीज़ है, वो किससे बनी हुई है? पेपर से बनी है. और पेपर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रीज को कट करना पड़ता है. तो क्या ट्रीज को कट करना अच्छी बात है? अगर हम बहुत सारे ट्रीज को कट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें अपने पेपर्स को, जो भी हमारे पास पेपर्स है, उसको वेस्ट नहीं करना है. जहाँ पर भी थोड़ी सी जगह मिले हमें कॉपी में, वहाँ लिख लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि पेपर किससे बना होता है? ट्री से बना होता है. और ट्री को हमें क्या करना है? सेव करना है, जिससे कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिले और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहे. ओके, तो आपको पता चला है कि पेपर किससे बनता है? वुड से बनता है. तो अब आप पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे. अब यहाँ पर और भी वुड से बनी हुई चीज़ें हैं. देखो, आपकी टेबल वुड से बनी हुई है. शेड, छोटे छोटे घर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं. लैडर मतलब सीढ़ी जिससे ऊपर चढ़ते हैं हम, वो किसकी बनी होती है? वुड की बनी होती है. आपकी बुक शेल्फ, ये भी वुड की बनी होती है. डेस्क वुड की बनी है.
पेंसिल, ये देखो पेंसिल मेरे पास भी है, और ये जो मैं जिसे आपको बता रही हूँ ये स्टिक भी वुड की बनी हुई है। तो ऐसी हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें किसकी बनी है, वुड मटेरियल की बनी हुई है। तो अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन करें कि बेटा राइट द 5 आइटम्स दे आर मेड अप ऑफ वुड, तो आप इजीली बता सकते हो, उसका डायग्राम भी बना सकते हो इसको देखकर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेटल से बनी हुई चीज़ें। अब मेटल क्या होती है, जिसको नॉर्मली बोलते हैं धातु, ठीक है, जिसमें शाइन होती है। वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि शाइन कैसे होती है, लस्टर कैसे होता है, इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है मेटल की, थोड़ा सा बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में होगा। यहाँ पे फ्राइंग पैन जिसमें मम्मी आपके लिए डोसा बनाती है वो भी मेटल का बना होता है। हाँ, इस टाइप से नेल्स मेटल की बनी होती है। ये जो थंब पिन है मेरे पास आपको नजर आ रहा होगा, जो हम पिन, बोर्ड पिन है ना, बोर्ड पिन होता है, वो भी किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। आप जो फर्स्ट आते हो किसी भी चीज में आपको मेडल मिलता है, तो आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए गोल्ड मेडल लिख कर रखा है ताकि आप सभी बच्चे अपने एरिया में क्या हो, फर्स्ट हो। तो ये भी किसका बना हुआ है, मेटल का। टैप जो नल होता है वो भी किसका बना होता है, मेटल का। चाबी भी की मेटल की बनी होती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमने बताई जिससे आप पहचान सको कि ये चीज़ें मेटल्स की बनी होती है। हाँ, ऐसे बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में आइटम्स हैं। आपकी थाली है, आपकी ग्लास है, आपके घर के बहुत सारे बर्तन हैं, आपकी वाटर बॉटल है, आपका टिफिन है, वो भी किसका बन सकता है, मेटल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं हमारे घर में। आपके बहुत सारे टॉय प्लास्टिक के होते हैं। वाटर बॉटल जो मेरे पास है ये भी प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके बाद ये सब पूल, छोटे छोटे जो पूल्स होते हैं ना बच्चों के, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। लंच है, टिफिन है, वाटर बॉटल है, अधिकतर चीज़ें हमारे यहाँ पे प्लास्टिक की बनी होती है। तो आपको पता चल गया होगा। फिर हम देखते हैं ग्लास से बनी हुई चीज़ें। ग्लास बॉटल भी होती है, टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ही बनी है, मैंने आपको दिखा दी। जो आपकी विंडो होती है उसके पैन, मतलब इजीली हम देख सकते हैं इधर उधर, वो भी ग्लास के बने होते हैं। मिरर, पीछे की तरफ उसको पॉलिश किया जाता है और आगे की तरफ वो शाइन करता है, ठीक है, वो भी ग्लास का होता है। यहाँ पर मेरे पास बीकर है, इसमें वाटर है, तो ये भी किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं जो ग्लास के बने होते हैं। आगे हम चलते हैं, फैब्रिक। जो क्लॉथ हमने पहने हैं वो किसके हैं, फैब्रिक के बने हुए, कॉटन के। मास्क हमारा कॉटन का बना होता है, हैंकी कॉटन का। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सॉफ्ट टाइज कॉटन के होते हैं, फ्रॉक बनी होती है, फैब्रिक्स की होती है। तो इस टाइप से अगर हम आपसे कहें कि भाई चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, मतलब आप फैब्रिक की चीज़ें एक तरफ रख दो, मेटल की चीज़ें एक तरफ रख दो और वुड आइटम एक साइड रख दो, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सी चीज़ें मेटल्स की हैं, कौन सी चीज़ें वुड की हैं। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम आपसे पूछते हैं, जो हमने अभी पढ़ा उसमें हमने, जैसे आपकी प्लेट और थाली है, आप जिसमें खाना खाते हो, वो किसकी बनी हो सकती है, मेटल की भी, मतलब स्टील की भी बनी हो सकती है, ग्लास की भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। ठीक है, तो एक मटेरियल, एक ही मटेरियल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल का भी बना हो सकता है। पेन है, प्लास्टिक का, मेटल का भी हो सकता है। इसी टाइप से वाटर बॉटल है, ये मेरे पास प्लास्टिक की बॉटल है, हो सकता है आपके पास स्टील की बॉटल भी हो सकता है आपके पास ग्लास बॉटल भी हो। ऐसे टिफिन है, टिफिन भी आपके पास स्टील का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और डिफरेंट मटेरियल्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस मटेरियल से बन सकती हैं। आगे देखते हैं हम वुड आइटम से हम क्या क्या बना सकते हैं। दूसरी टेबल हमारी है, वुड से हमने देखा चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है, प्लो बन सकता है, बुक कार्ड बन सकती है, टॉयज बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। पेपर से बुक्स है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर है, टॉयज है। लेदर से क्या बन सकता है, शूज़ बन सकते हैं आपके, बैग बन सकते हैं, बेल्ट आप बनाते हो लेदर से। प्लास्टिक से अभी हमने देखा बहुत सारी चीज़ें बनती है, वाटर बॉटल, टॉयज और लंच बॉक्स, प्लेट्स, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती है।
कॉटन से हमने देखा, फैब्रिक से सॉफ्ट टाइज बन सकते हैं, हैंकी बनता है, हमारे कपड़े बनते हैं। तो ये सारे आपको एक टेबल आपको बनानी है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा समझा, इसका इंट्रोडक्शन था लेसन का। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो और डिटेल में समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स हमने पढ़े, मेटल, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनके गुण क्या है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हार्डनेस। हार्ड का मतलब कठोर। अब मेरे पास ये वुड का एक स्टिक है, ये बहुत हार्ड है, मैं इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ये हार्ड मटेरियल। लेकिन अगर ये टेस्ट ट्यूब है और इसको मैं प्रेस करूंगी तो ये टूट जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास ये मास्क है, अगर मैंने इस मास्क को ऐसा फोल्ड कर सकती हूँ मैं इजीली, ठीक है, और उसको प्रेस भी कर सकती हूँ, कंप्रेस्ड भी कर सकती हूँ। तो जिसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल, और जिसको हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो है हार्ड मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमने हार्ड देखा, मटेरियल विच के नॉट बी प्रेस्ड, मतलब इसे दबा नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल। जैसे स्टोन को आप प्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो क्या है, हार्ड। इसका ऑपोजिट क्या बताया मैंने, सॉफ्ट, जिसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, इजीली प्रेस कर सकते हैं, जैसे स्पंज भी है, आगे मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे इनसॉल्युबल मटेरियल और सॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। इसका भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो वाटर में जो मिक्स हो जाते हैं वो सॉल्युबल है, जैसे चीनी मिक्स हो जाती है, शुगर, सॉल्ट, ये मिक्स हो जाता है, वो सॉल्युबल मटेरियल, और सैंड है, चॉक पाउडर है, वो इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, ठीक है। लस्टर, ओके, लस्टर का मतलब होता है शाइन करना, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक स्पेचुला है, ये स्पेचुला मेटल का बना हुआ है और मुझे ये शाइन कर रहा है, मुझे अपना फेस इसमें नजर आ रहा है, शाइन कर रहा है ये, इसका मतलब ये किसका बना हुआ है, मेटल का, इसमें लस्टर है। लस्टर का मतलब होता है शाइन करना, बट ये वुड का है, इसमें तो मैं अपना फेस नहीं देख पा रही हूँ, और नहीं ये शाइन कर रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन लस्टर मटेरियल है और ये लस्टर मटेरियल है। जो मेटल्स होती है, जैसे मम्मा की ज्वेलरी है, ये सब क्या है, शाइन करती है। तो लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन करना। Some materials have a special shine on them which is called luster, ठीक है। मटेरियल्स आपको समझ आ गया है। The matter of which can be object is made, मतलब जो भी, जिससे भी कोई ऑब्जेक्ट बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। मेटल्स अभी मैंने आपको बताया, मटेरियल्स विच हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, मतलब मेटल्स जो है उसमें एक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके गुण होते हैं, जैसे कि लस्टर, हार्डनेस, ठीक है, और मैलिएबिलिटी का मतलब होता है जिसको हम ऐसे ये से प्रेस करके इसको हमने चपटा कर दिया, तो ये मैलिएबल है। जैसे एल्यूमिनियम फाइल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसको हमने क्या किया, पूरा फ्लैट कर दिया, उसकी शीट्स बना दी, वो कैरेक्टर क्या कहलाता है, मैलिएबिलिटी। उसके बाद डक्टिलिटी का मतलब तार बन जाना, तार को बनाना, वायर्स बनाने, जैसे बिजली के वायर्स होते हैं, लाइट के वायर्स होते हैं ना, कॉपर के वायर होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, डक्टाइल करते हैं, मतलब उसको हम ऐसे खींचते हैं, तो उससे क्या बनता है, वायर बन जाते हैं। तो मेटल को खींच सकते हैं, मैं इसको तो नहीं खींच सकती, है ना, ठीक है। तो ये सारे क्या, सोनरस का मतलब होता है एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में बेल बजती है तो वो क्या होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वो किस में क्वालिटी होती है, मेटल्स में, ठीक है। गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, हाँ, ये मेटल्स के कैरेक्टर्स हैं। फिर है, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर अपीयरेंस, सबसे पहला कैरेक्टर जो है मैटर का, वो मटेरियल का क्या कहलाता है, अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है। 2-3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसको देखकर आप बता सकते हो कि हाँ ये कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये शाइन कर रहा है, आप देख सकते हो कि मैडम ये मेटल है। ये दोनों किसके हैं, देखकर हम बता सकते हैं कि ये वुड के हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस को देखकर हम देखकर चीजों को बता सकते हैं। अब अपीयरेंस को हमने 2 पार्ट्स में और डिटेल में समझा, लस्टर और नॉन लस्टर। लस्टर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जो शाइन करते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, मेटल्स क्या है, सारी लस्टर है। तो यहाँ पे लस्टर का मतलब क्या हो रहा है, शाइन करना,
ज्वेलरी शाइन करती है, आपके मेटल शाइन करते हैं, जो भी मेटल्स की चीज़ें हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, स्टील की, आयरन की चीज़ें, इनको हम बीच में से कट करते हैं तो ये शाइन करते हैं, ठीक है। और नॉन लस्टर जो शाइन नहीं करते, जैसे वुड और प्लास्टिक, ठीक है। तो ये हम देख कर बता सकते हैं, इसको बोलते हैं अपीयरेंस, जिसको हम देख कर बता सकते हैं। आगे देखते हैं हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल। अभी मैंने आपको बताया हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड, डिफॉर्म इजीली, ठीक है, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं इजीली, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। और हार्ड मटेरियल क्या कहलाते हैं, जैसे स्टोन, जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते, मतलब ऐसे दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, हार्ड मटेरियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डायग्राम से आप और समझ सकते हो कि हार्ड जैसे स्टोन है, मेटल्स मैंने दे दिया, ये हार्ड मटेरियल है, और सॉफ्ट में क्या है, स्पंज है, कॉटन है, ये सॉफ्ट मटेरियल है, ओके। आगे देखते हैं, एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको बताती हूँ, एक्टिविटी करके, कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मिक्स हो जाना, सॉल्युबल हो जाना। जैसे कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर लिया है, ठीक है। अब ये जो वाटर है ये क्या है, इसके अंदर मैं सॉल्ट मिक्स करती हूँ, ठीक है। ये छोटा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने मिक्स किया और मैंने इसको क्या किया, हिलाया। अब आपको यहाँ पे सॉल्ट नजर नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो है इसमें पूरी तरह सॉल्ट क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, डिसअपेयर हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो मिल गया, मिक्स हो गया। तो ये कौन सा मटेरियल कहलाएगा, सॉल्युबल मटेरियल कहलाएगा। और दूसरा हम देखते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल। यहां पर मैंने चॉक पाउडर डाला है, ठीक है। तो चॉक पाउडर क्या है, इसमें इनसॉल्युबल है, या मिक्स नहीं हो रहा है, नीचे बैठ गया, तो ये कौन सा मटेरियल कहलाता है, इनसॉल्युबल मटेरियल कहलाता है। तो इस टाइप से हम एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि वाटर में जो सब्सटेंस मिक्स होते हैं पूरी तरह डिसअपेयर हो जाते हैं, सॉल्यूशन हमारा पूरा होमोजीनस हो जाता है, मतलब एक जैसा लगने लगता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबल। और जो नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं प्रॉपरली, उनको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। अब मैं आपको मिसिबल और इनमिसिबल का एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करके बताती हूँ। मिसिबल का मतलब होता है दोज लिक्विड्स व्हिच मिक्स वेल विथ वाटर सेड टू बी मिसिबल। अब यहाँ पर बच्चों हमने इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने वाटर भी डाला है और विनेगर भी डाला, वाइट विनेगर। वाइट विनेगर डालने से दोनों मिक्स हो गए हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने इसमें विनेगर डाला था, मतलब ये क्या है, मिक्स है, मिसिबल है, सब्सटेंस है। अगला पॉइंट है हमारा मिसिबल, हमने देख लिया था, सॉल्युबल भी हमने देख लिया था। मिसिबल के बाद इनमिसिबल, जो कि वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये ऑयल है टेस्ट ट्यूब में और ये वाटर है, अब देखते हैं ये दोनों मिक्स होते हैं नहीं होते हैं, ऑयल वाटर में मिक्स होता है नहीं होता है, देखते हैं। अरे ये तो मिक्स नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे नीचे वाटर की लेयर नजर आ रही है और ऊपर ऑयल की लेयर नजर आ रही है। इसका मतलब मैं क्या कहूँगी, ये जो सब्सटेंस है, जो लिक्विड है, ये इनमिसिबल है, ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, मिसिबल नहीं हो रहे हैं। तो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि जो ऑयल है वो वाटर के साथ इनमिसिबल है, तो हमने इसको क्या दिया, इनमिसिबल। तो आपको ये एक्टिविटी से समझ आया होगा कि मिसिबल क्या होता है और इनमिसिबल क्या होता है। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मिक्स हो जाना, ठीक है। जैसे गैस का वाटर में मिक्स हो जाना, आपने देखा होगा जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश जितनी भी हैं, वो वाटर के अंदर जो मिक्स ऑक्सीजन है उसको लेती है और सरवाइव करती है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्युबल मटेरियल हमने देखा, ये सॉल्यूट। अच्छा आपको एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों, जो चीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्यूट जैसे कि मैंने इसमें डाला, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया और मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाली, ठीक है, क्या है मेरे पास, ये चीनी शुगर डाली। तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, इसको घोल रहा है, इजीली क्या हो जाएगी, थोड़ी देर में सॉल्युबल हो जाएगी, तो उसको हमने क्या बोला, सॉल्युबल मटेरियल।
अब यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को घोल रहा है, मतलब जो शुगर है मेरी वो सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। और दोनों को मिला के जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। मिसिबल और इनमिसिबल हमने देखा, ये मैंने आपको बताया था। ये शुगर सॉल्यूशन है, पूरी तरह मिसिबल सॉल्यूशन है, और ये ऑयल का और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये इमिसिबल है, मिक्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप से आपको नजर आ रहा होगा कि स्लाइड में भी शुगर मैंने इसमें मिक्स किया, और यहाँ पर सैंड भी अगर मैं डालती हूँ, मैंने सैंड भी डाला, तो ये भी पूरी तरह मिक्स नहीं है, नीचे सेटल डाउन हो गई है, और ऑयल जो है ऊपर तैर रहा है। तो ये क्या है, इमिसिबल है। इसके बाद फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोटेशन का मतलब है तैरना, फ्लोट करना। ठीक है, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट सिंक होते हैं, दो चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, फ्लोट ऑब्जेक्ट और सिंक ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन, सिक्का। मैं इसमें बीकर में वाटर है। अब जो ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट होंगे वो कैसे होंगे, लाइट वेट होंगे, और जो हैवी होंगे वो सिंक हो जाएंगे। सिंक का मतलब डूब जाना। ये मैंने कॉइन डाला इसमें, ये डूब गया, सिंक हो गया। अब फ्लोट करने के लिए हम क्या डालेंगे, फ्लोट ऑब्जेक्ट कुछ है, ये मेरे पास सूखी फ्लावर के पेटल्स थे, ये ऊपर यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं। इसी टाइप से कुछ लीव्स हैं, लीव्स भी क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करेगी, क्योंकि ये लाइट वेट है। हाँ, और यहाँ पर हमने डाला चॉक का पीस, वो नीचे सिंक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मटेरियल नीचे सिंक हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, हैवी होते हैं, वो सिंक हो जाते हैं। जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो इस टाइप से फ्लोटेशन की मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सर्टेन मटेरियल्स आर फ्लोट ऑन वाटर whereas others sink. This property of material of float on water is called flotation. मतलब वाटर के ऊपर मटेरियल के फ्लोट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन। तो अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है तो आप इजीली लिख सकते हो, आपने एक्टिविटी के थ्रू भी देखा है। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, लीव्स है, फेदर्स हैं। ये अगर मैं पेंसिल को अगर मैं शार्प करती हूँ तो जो वुड का पेंसिल किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये हमने इसमें ऐसे डाला तो ये क्या हो रहा है, ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये क्या है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो इस टाइप से। तो यहाँ पर हमने देखा इस चैप्टर का हमने 1/3 पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें हमने फ्लोटेशन, मिसिबल, इमिसिबल, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, लस्टर, ये सब देखा। ठीक है, अगले पार्ट में हम जो है 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। थैंक यू।